हेलो, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम सेट को शुरू करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, जो ऑलरेडी हम लोगों ने 3 उसके जो एक्सरसाइज है वो निपटा लिए हैं सारे अच्छे से। सबको अच्छे से अभी आता होगा, फॉर्मूलाज याद होंगे, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला है तुम लोगों को सब याद करने को। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे प्रॉब्लम सेट के, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन तो MCQ है, वो तो हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, है ना। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में 3 सब क्वेश्चंस हैं, जहाँ पे हमको बोला है डिटरमिन इफ द पॉइंट्स ऑफ कोलिनियर, जिसमें से 2 क्वेश्चंस तुम लोग खुद से करोगे, क्योंकि कोलिनियर मैंने दोनों तरीके सिखा दिए हैं, डिस्टेंस भी स्लोप भी। कोई भी तरीका अप्लाई करो और वो दोनों सम्स आसानी से सॉल्व कर लो। मैं करता हूँ सेकेंड वाला सब क्वेश्चन, क्योंकि उसमें फ्रैक्शन से थोड़ा सा डिफिकल्ट है कंपेरेटिवली बाकी दो से, इसलिए मैं करके दिखा रहा हूँ। अब मैं करूँगा स्लोप से, क्योंकि मुझे स्लोप ज़्यादा पसंद आता है और ज़्यादा आसान लगता है ना। वैसे तुम लोग कोई भी कर सकते हो, आइदर डिस्टेंस फॉर्मूला से कर सकते हो, आइदर स्लोप कॉन्सेप्ट से कर सकते हो, चॉइस है तुम्हारे पास। तो मुझे इन तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर बताना है। क्या बताना है? कोलिनियर बताना है। तो मैं क्या करूँगा, PQ का स्लोप ढूंढूंगा, QR का स्लोप ढूंढूंगा, स्लोप मैच कर गया, कोलिनियर है, ऐसा बोल दूंगा। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं फॉर लाइन PQ, तो मैं लिखता हूं P 1,2 Q 2,8/5, ऐसा हो जाएगा। तो इसको x1, इसको y1 पेंसिल से लिख दो, इसको x2, इसको y2 पेंसिल से लिख दो। मैं यहाँ पे निकालता हूँ स्लोप ऑफ लाइन PQ। स्लोप ऑफ लाइन PQ का फॉर्मूला क्या है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ज़रा ध्यान से करना पड़ेगा। y2 क्या है? 8/5 है, माइनस y1 क्या है? 2 है, 2 के नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 लिखता हूँ मैं, अपॉन x2 माइनस x1 क्या होगा? 2 माइनस 1। अब ऊपर तो फ्रैक्शन है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 8 1 ज़ा 8 हो जाएगा, बीच में माइनस है, 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा, अपॉन 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा, होल अपॉन नीचे 2 माइनस 1 है। 2 माइनस 1 कितना होता है? 1 होता है, और फ्रैक्शन में नीचे 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो ये 2 माइनस 1 समझो 1 हो गया, मैंने उसको नहीं लिखा क्योंकि 1 से ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो 8 माइनस 10, 8 माइनस 10 क्या होगा? -2, और उसके नीचे क्या मिला? 5। इसको हम लोग 1 बोल के रख देते हैं। आगे बढ़ते हैं तो मैं लिखता हूँ फॉर लाइन QR, है ना। तो जो Q है वो कितना है, मैं लिखता हूँ एक बार यहाँ पे 8/5, और R जो है वो कितना है, एक बार लिखता हूँ मैं 3 और 6/5। फिर से पेंसिल से इसके नीचे x1 y1 लिख दो ताकि कंफ्यूजन ना हो आप सभी को। x2 y2 लिख दो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्लोप ऑफ लाइन QR। क्या है फॉर्मूला? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ध्यान से सब्सटीट्यूशन करना है। y2 कितना है? 6/5, माइनस y1 कितना है? 8/5, होल अपॉन x2 कितना है? 3, x1 कितना है? 2। देखो यहाँ पे ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है। मैं सीधे 5 लिखता हूँ नीचे, और ऊपर क्या हो जाएगा? 6 माइनस 8 हो जाएगा। फिर उसके नीचे होल अपॉन में 3 माइनस 2 है, 3 माइनस 2 तो 1 होता है, और 1 नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। 6 माइनस 8 कितना होता है? फिर से -2 अपॉन 5 होता है, इसको 2 बोलते हैं। ये भी -2/5 आया, ये भी -2/5 आया, तो हम लोग उसके नीचे क्या लिखेंगे? फ्रॉम 1 and 2, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तुम लोग को पूरा लिखना है। स्लोप ऑफ लाइन PQ इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन QR, देयरफॉर पॉइंट्स PQ आर कोलिनियर। आई होप सबको समझा है, बढ़िया तरीके से हम लोगों ने इसको कर लिया है ना। तो इसको नोट कर लेना बाद में। यहाँ पे पूछा है थर्ड मेन क्वेश्चन में, सेकंड मेन क्वेश्चन का एक ही किया मैंने, बाकी तो खुद से करोगे। थर्ड मेन क्वेश्चन में बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट PQ, है ना। कोऑर्डिनेट्स ढूंढने सेगमेंट PQ के मिड पॉइंट के। तो मैंने ये P है, ये Q है, ये उसका मिड पॉइंट है, M मान लेते हैं, ठीक है। P क्या है? 0,6, Q क्या है? 12,20। गिवन वगैरह सब लिख देना। गिवन में क्या लिखोगे? पॉइंट्स P और Q के कोऑर्डिनेट्स। टू फाइंड में क्या लिखोगे? टू फाइंड मिड पॉइंट्स, टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, सॉरी। उसके बाद हम लोग सोल्यूशन लिखेंगे, जो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ डायग्राम के साथ, है ना। जहाँ पे सेगमेंट शुरू होता है वहाँ पे x1 y1, जहाँ पे सेगमेंट खत्म होता है वहाँ पे x2 y2, जो मिड पॉइंट है जो बीच में आता है उसको x और y। मैं लिखता हूँ लेट M, जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y है, बी
मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट पी क्यू। अगर मिड पॉइंट है तो कौन सा फॉर्मूला आएगा, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। x के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, याद है, x1 प्लस x2/2, और y के लिए क्या है, y1 प्लस y2/2। तो अपना जो x1 है वो कितना है 0, प्लस जो x2 है वो कितना है 12/2। तो 0 प्लस 12/2 कितना होता है 6 हो जाता है, राइट। फिर y1 कितना है 6 है, और फिर y2 कितना है 20 है अपॉन 2। तो ये कितना हो जाएगा 26/2, 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो मुझे x और y मिला, x और y मिला मतलब मुझे पॉइंट m के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। m क्या था, x, y था, जो कि कितना आया 6,13। आई होप सबको समझा होगा। दोनों क्वेश्चंस फटाफट से स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो, है ना, अच्छे से नोट कर लो, बढ़िया तरीके से। कॉपी नहीं करना है हमको, बस कट कॉपी पेस्ट मत करो, है ना, समझ के करो, समझ के करने वाला ही आगे जाएगा। बढ़िया तरीके से पॉज करके नोट कर लीजिए। फिर लोगों ने कर लिए हैं, और मुझे ऐसे लगता है कि अभी सभी को सारे एक्सरसाइज आते हैं और सारे फार्मूला ढंग से आते हैं, है ना। क्योंकि अगर फार्मूलाज वगैरह नहीं आएंगे और कौन सा फार्मूला कब इस्तेमाल करना है ये नहीं पता होगा, तो फिर प्रॉब्लम सेट में बहुत सारा प्रॉब्लम होगा, सिली मिस्टेक्स होंगी। और ये सब चीज़ें अवॉइड करने के लिए हमको ये समझना है कि मुझे कौन सा फार्मूला कब इस्तेमाल करना है, और सारे फार्मूला अच्छे से याद होने चाहिए। अगर ऐसा होगा तो ये लेसन बहुत ज़्यादा आसान रहेगा हम सभी के लिए। तो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4 आई थिंक सो। फोर्थ क्वेश्चन कहता है फाइंड द रेशो in which segment joining the points A and B is divided by y-axis। यहाँ पे एक वर्ड आया है find the ratio। रेशो मतलब सेक्शन फॉर्मूला। बहुत ज़्यादा बारी मैंने ये चीज़ रिपीट करी है, रेशो मतलब सेक्शन फॉर्मूला, रेशो मतलब सेक्शन फॉर्मूला, रेशो मतलब सेक्शन फॉर्मूला। तो यहाँ पे मुझे सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है और रेशो को आसानी से ढूंढना है। अब ये लोग कह रहे हैं कि सेगमेंट इज डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस। एक चीज़ हमेशा याद रखो, अगर सेगमेंट को वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो देखो मैं समझाता हूं। मान लो अगर एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है, अगर x एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो उस समय हम लोग डिवीजन का जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ डिवीजन, वो कंसीडर करेंगे। x एक्सिस के लिए x तो कुछ होगा लेकिन y 0 होगा। और अगर बोल रहे हैं y एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो उसके लिए x 0 होगा लेकिन y फिर कुछ होगा। तो फॉर x एक्सिस पॉइंट ऑफ डिवीजन इज a, 0। x एक्सिस के लिए जो y कोऑर्डिनेट है वो 0 होगा। देखो ये x होता है, ये y होता है, ये हम सभी जानते हैं, है ना। तो x एक्सिस के लिए y को 0 कंसीडर करना है और y एक्सिस के लिए x को 0 कंसीडर करना है। एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे इन लोगों ने y एक्सिस पूछा है, इसका ये मतलब नहीं कि एग्जाम में y ही आएगा, x भी हो सकता है। x एक्सिस आया तो y 0 पकड़ लेना, y एक्सिस आया तो x 0 कंसीडर कर लेना। क्या बात है इसमें, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं इसमें, है ना। तो ये लोग कह रहे हैं कि एक सेगमेंट है ए बी जिसको y एक्सिस डिवाइड कर रहा है, तो वो कौन से रेशो में डिवाइड करें मुझे ढूंढना है ना। तो फिर एक डायग्राम सा बनाते हैं, सिंपल सा एक सेगमेंट बनाते हैं। ये सेगमेंट है ए बी। ए कितना है 3,8, बी कितना है -9,3। इसको y एक्सिस डिवाइड कर रहा है। मान लो ये y एक्सिस है, मान लो ये y एक्सिस है जिसने इस सेगमेंट को डिवाइड किया यहाँ पे, ये पॉइंट पे। तो ये पॉइंट ऑफ डिवीजन हुआ ए बी के लिए। इसको मैं नाम देता हूँ P, इसको मैं नाम देता हूँ P। क्योंकि y एक्सिस है, क्योंकि y एक्सिस है तो उसका x 0 कंसीडर करना पड़ेगा। तो y एक्सिस है इसलिए पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट होगा, कोऑर्डिनेट्स जो होंगे उसका x तो 0 होगा, x तो 0 होगा।
लेकिन y कोऑर्डिनेट कुछ होगा, उसको मैं कंसीडर करता हूँ, कुछ भी एक वेरिएबल कंसीडर करो, मैं कंसीडर करता हूँ चलो m, इस तरीके से हो जाएगा। पॉइंट ऑफ डिवीजन 0,m आ जाएगा, है ना, 0,m आ जाएगा। तो इस तरीके से ये होगा। तो आई होप यहाँ तक तो सबको समझा है। एक सेगमेंट है ए बी जिसको y एक्सिस ने डिवाइड करा है, y एक्सिस ने डिवाइड करा है, तो ये जो पॉइंट ऑफ डिवीजन होगा उसके कोऑर्डिनेट्स इस तरीके से दिखेंगे। अगर x एक्सिस ने डिवाइड करा होता तो वहाँ पे मैंने जो पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं वो कुछ उस तरीके से लेता मैं, लेकिन यहाँ पे y एक्सिस है इसलिए x 0 और y कुछ तो मैंने कंसिडर करा हुआ है। अब शुरू करता हूँ सम को, क्योंकि इन व्हाट रेशो बोला है, रेशो मतलब सेक्शन फॉर्मूला। सेगमेंट जहाँ से शुरू होता है उसको हम लोग बोलते हैं x1 y1, जहाँ पे खत्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं x2 y2, पॉइंट ऑफ डिवीजन को हम लोग बोलते हैं x और y, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पॉइंट यर पॉइंट P डिवाइड्स, या फिर एक अच्छा सा सुंदर सा स्टेटमेंट लिखते हैं, इससे भी अच्छा मैं लिखता हूं यहां पे यर y एक्सिस डिवाइड सेगमेंट ए बी इन पॉइंट P, है ना। मैं लिखता हूं लेट रेशो बी, रेशो तो ढूंढना है ना, लेट रेशो बी m/n, है ना। यहाँ पे भी m है, यहाँ पे भी m है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए यहाँ पे कुछ और लिखता हूँ। वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता एक्चुअली फिर भी, लेकिन कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे मैं कुछ और कंसिडर करता हूँ। चलो b ही कंसिडर कर लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं लिखता हूँ यह y एक्सिस डिवाइड सेगमेंट ए बी इन पॉइंट P, लेट रेशो बी m/n। रेशो आया मतलब बाय सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, x इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ये है फॉर्मूला। अब देख के बच्चों की तरह ढंग से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। x है यहाँ पे, x का वैल्यू क्या है, 0 है। m का तो कोई वैल्यू नहीं, मुझे तो ढूंढना है x2। x2 का वैल्यू क्या है, -9 लिख दिया, बीच में प्लस है, n है, n भी मेरे पास नहीं है, रेशो तो मुझे ढूंढना है, x1 है, x1 कितना है 3 अपॉन m प्लस n एज इट इज। अगर m प्लस n ऊपर भेजूंगा 0 के पास तो 0 इंटू एनीथिंग 0। मान लो मैंने m प्लस n ऊपर भेज भी दिया 0 के पास तो 0 इंटू एनीथिंग वो 0 में ही चला जाएगा, इक्वल्स टू m इंटू -9 हो जाएगा, n इंटू 3n हो जाएगा। -9m को यहाँ पे अगर मैं शिफ्ट करूं तो +9m हो जाएगा, उधर क्या रहेगा इक्वल्स टू 3n। मुझे रेशो चाहिए मतलब m अपॉन n चाहिए, m यहीं पे उसके नीचे n आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है 3/9। देखो मैंने क्या करा, m को यहीं पे रखा, n को नीचे लाया, 3 को यहीं पे रखा, 9 को नीचे भेजा, है ना। तो ये m अपॉन n आया 3/9, 1 ज़ा 3 ज़ा, तो m/n जो रेशो आया वो आया 1:3। आई होप सबको समझा होगा। मुझे यहाँ पे रेशो ही पूछा है, फाइंड द रेशो, तो ये रेशो आया तो सम इतना ही है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी पूछते हैं फाइंड द रेशो एज वेल एज फाइंड द पॉइंट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। रेशो के साथ साथ उसके कोऑर्डिनेट्स भी ढूंढने हैं। अगर उसके कोऑर्डिनेट्स भी ढूंढने हैं तो इसके आगे करना पड़ेगा सम को, हालांकि टेक्स्ट बुक का सम इधर तक ही है, लेकिन अगर मुझे कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं पॉइंट ऑफ डिवीजन के तो मुझे y के लिए भी सॉल्व करना पड़ेगा फिर, है ना। तो y के लिए अगर सॉल्व करोगे तो y के लिए क्या होगा, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। y कितना है b है, तो y के जगह पे b लिखूंगा। m तो अभी मिल चुका है ना मुझे, m कितना मिला है
1 मिला है तो m के जगह पे 1 लिखूंगा, y2 की जगह पे y2, y2 कितना है 3 है, प्लस n के जगह पे 3 रखेंगे, y1 के जगह पे y1 कितना है 8 है, अपॉन m प्लस n जो है उसके जगह पे उसके वैल्यूज हमने ढूंढे हैं ना, m प्लस n के वैल्यूज क्या है 1 प्लस 3 है, 1 प्लस 3, तो ये b वैसे ही रखता हूँ 1 इंटू 3 इंटू 8 24 अपॉन 4, तो b का वैल्यू कितना मिलेगा 24 प्लस 3 27 अपॉन 4। तो इस तरीके से मैंने कोऑर्डिनेट्स भी ढूंढ लिए पॉइंट P के। x तो ऑलरेडी 0 था, बचा y था जो कि मुझे ढूंढना था, मैंने ढूंढ लिया 27 अपॉन 4। आई होप सभी को ये क्वेश्चन समझा है और कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा करने में। है ना, तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन जो है उसका सोल्यूशन सिर्फ यहाँ तक ही है, ये मैंने एक्स्ट्रा करवाया है कि ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि फाइंड रेशो एज वेल एज कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो रेशो यहाँ पे ढूंढेंगे और फिर कोऑर्डिनेट्स ढूंढने के लिए x तो ऑलरेडी था 0, बचा था y, तो y मैंने ढूंढ लिया है। अब मान लो क्वेश्चन में आता है y एक्सिस की जगह पे x एक्सिस। मान लो ये सेगमेंट है, ये A है जो कि मुझे दिया है, ये B है जो कि मुझे दिया है। अब बोल रहे हैं कि इसको जो है वो डिवाइड कर रहा है x एक्सिस। कौन सा एक्सिस डिवाइड कर रहा है x एक्सिस, तो ये पॉइंट ऑफ डिवीजन होगा। तो अगर x एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो उसका x कुछ तो होगा लेकिन y 0 होगा, y 0 होगा। अगर x एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो y 0 होगा। तो उस समय सेक्शन फॉर्मूला जब शुरू करोगे तो x से शुरू मत करना, y से शुरू करना। ये वाला क्वेश्चन मैंने बाय सेक्शन फॉर्मूला के बाद x से शुरू करा था ना। x से क्यों शुरू करा था, क्योंकि x 0 था। अगर x 0 था तो मैंने आसानी से उसको सॉल्व करके रेशो ढूंढ लिया। अगर मैं y लेता तो वो सॉल्व नहीं होता क्योंकि y तो मिसिंग है यहाँ पे, है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे x से शुरू करा। अगर ये लोग कहेंगे x एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो उस समय y 0 होगा, तो सेक्शन फॉर्मूला के बाद y से शुरू करना, y इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो क्योंकि y 0 होगा तो इसको शिफ्ट करके कंप्लीटली 0 करके हम लोग आसानी से सॉल्व करके m और n ढूंढ सकते हैं, और फिर x में सब्सटीट्यूट करेंगे m और n और x ढूंढ लेंगे। इस तरीके से होता है। जो 0 होता है ना कोऑर्डिनेट, यहाँ पे x 0 था तो x से शुरू करा, वहाँ पे y 0 होगा तो y से, उसी से शुरू करने का सम आसानी से हो जाएगा सॉल्व, है ना। तो फटाफट से स्क्रीन पॉज करके ये नोट कर लो। मिलते हैं जल्द ही अगले कुछ क्वेश्चन से। तब तक के लिए सारे फॉर्मूलास रिवाइज करते रहो, सारे एक्सरसाइज एक बार रिवाइज कर लो ताकि आगे वाले क्वेश्चंस में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि प्रॉब्लम सेट के आगे के क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट हैं। अगर तुम लोगों को एक्सरसाइज ढंग से नहीं आते, फॉर्मूला ढंग से नहीं आते तो नहीं हो पाएगा, इसलिए ये अच्छे से कर लो। कल मिलते हैं अगले क्वेश्चंस से।